हेलो यूट्यूब फैमिली, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा एक ड्रेस, जो कि हम बनाएंगे साड़ी से। जैसे कि आप सभी ने बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत सारी साड़ियों से बहुत अच्छे ड्रेस बनाते हैं। तो मैंने भी बहुत सारा ड्रेस बनाया है साड़ियों से। तो आज मैं भी फिर से एक साड़ी से ड्रेस बनाऊंगी, जो कि न्यू साड़ी से बनाऊंगी। इस वक्त सावन चल रहा है, तो किसी को गिफ्ट देने के लिए मैं वो मतलब पहले से ही बनाना था। तो सबसे पहले मैंने साड़ी ले ली है। ये एकदम बिल्कुल न्यू साड़ी है, देखिए। तो इसकी मैं ड्रेस बनाऊंगी। बहुत महंगी साड़ी नहीं है, सिर्फ 300 रुपये की ये साड़ी है। और ये लाइनिंग के लिए कपड़ा यूज करेंगे। तो ये रहा अस्तर और ये रही साड़ी। इसकी बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बना के तैयार करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है अस्तर और ये साड़ी का कपड़ा है। यहाँ पे मैंने इंची टेप और नाप भी मैंने लिख लिया है, चाक ले लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम साड़ी को देख लेंगे। तो साड़ी देखिए कुछ इस तरीके से, ये चुंदरी डिज़ाइन में साड़ी है। और इसका ब्लाउज कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। तो देख लीजिए, पूरी साड़ी कुछ इस तरीके से है ये सब। तो हम इसका बॉर्डर सबसे पहले निकाल देंगे। बॉर्डर निकालने के बाद साइड में रख देंगे। आप चाहें तो इस बॉर्डर को भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि बॉर्डर इसका बहुत अच्छा है और प्यारा सा है। तो बॉर्डर और अच्छा खासा बॉर्डर भी दिया है, तो बॉर्डर को हम चाहें तो नीचे के किनारे में भी यूज कर सकते हैं, वरना जो इसका दुपट्टा बनाएंगे उसमें यूज कर सकते हैं। तो इसको साइड में भी रख लेते हैं और ब्लाउज को भी निकाल देते हैं। यहाँ से ब्लाउज को भी निकाल के रख देंगे, इसका कुछ बनाने के लिए यूज हो जाएगा। तो चलिए अब हम ले लेते हैं जो हमारी चोली की पार्ट की है, उसकी कटिंग कर लेते हैं। कपड़ा नीचे से टेढ़ा था तो उसको सीधा कर लेते हैं हम इंची टेप इस तरीके से रखते हुए। अब 15 इंच की लंबाई पे हम पूरी निशान लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए, आप लंबाई जितना पहनती है उस हिसाब से लंबाई का निशान लगा लीजिएगा। चोली के पार्ट का 14 भी कटता है, 15 भी कटता है। तो मैंने 15 पे निशान लगाया है। हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा तो 14 इंच बच जाएगा। यहाँ से नीचे से भी हम कटिंग कर लेंगे, ऊपर से भी जो निशान लगाए उसको भी कट कर लेंगे। तो ऊपर से भी हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे गले, और इसको पहले एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये 4 लेयर में फोल्ड हो जाएगा, तो आगे पीछे दोनों का ही कपड़ा निकल जाएगा। गले के निशान हम 3 इंच पे लगा रहे हैं, शोल्डर का निशान हम 3 इंच पे, आर्म होल का 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अक्सर करके मैं आर्म होल का निशान 6 इंच पे ही लगाती हूँ। तो चेस्ट का जो भी आपका साइज है उसका चौथाई भाग ले करके 4 बार आप इंची टेप को फोल्ड करके फिर इस तरीके से हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि चेस्ट का जितना भी आपका साइज आ रहा है उसका पूरा डबल फोल्ड करिएगा इंची टेप को, फिर एक बार और फोल्ड कर लीजिएगा तो 4 बार हो जाएगा। उस तरीके से आप 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं 6 इंच गले के निशान लगा रही हूँ। तो कमर का भी वैसे ही 2 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब मैंने फ्रंट पार्ट का गला जो है वो 6 इंच पे बना रही हूँ। बैक पार्ट पे आप जितना लंबा पहनना चाहती हैं, जितना डीप पहनना चाहती हैं, उस हिसाब से कटिंग कर सकती हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैं स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ यहाँ पे। देखिए, आप चाहे जो गला रख सकती हैं, गोल गला भी बना सकती हैं। गोल गला तो और आसान है, बहुत ही सिंपल है। आराम से कट करिए, आराम से सिलाई करके बना लीजिए। उस तरीके से डिज़ाइन वाले में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरीके से हम पहले फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग करेंगे, फिर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद जो साइड से जुड़ा हुआ कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। अब हम नीचे जो बीच का कपड़ा उसको निकाल देंगे, वो आगे वाला पार्ट है। अब ये जो निशान हम लगाए हैं गोल गला, उसको कट करेंगे। ये बैक पार्ट है। देखिए, इस तरीके से हम कपड़े को कट कर लेंगे। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ कपड़ा है उसको छाट करके बराबर कर लेंगे। अब हम इसको साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ से घेर की कटिंग करेंगे, यानी कि जो अम्ब्रेला कट में कटिंग करेंगे हम। तो कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये इस कोने को पकड़ के वहाँ तक मिलाएंगे, वहाँ इस तरीके से। और जो कोना है उस पर दबा करके ही हम घुमा करके इस तरीके से त्रिकोण में बना देंगे और कपड़े को अच्छे से बराबर सेट कर लेंगे। अब ऊपर की तरफ से हम कमर का निशान लगाएंगे। मैंने बताया ना, कमर की जितनी भी आपकी चौड़ाई हो, जैसे 32 इंच है तो आप उसको डबल कर लेंगी 16 का, फिर से डबल करेंगी तो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से जितना आपका कमर है उस तरीके से आप कमर का निशान चौथाई भाग लगा लेंगी। जैसे कि 32 है तो आप 8 इंच लगाएंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 9 इंच पे निशान लगा लेंगी इस तरीके से। तो देखिए, कमर का जितना आपका आ रहा है उस तरीके से निशान लगा लीजिएगा। आपको लंबाई जितनी चाहिए
उतना लंबाई का निशान लगा के इस तरीके से हम गोलाई में पूरे शेप दे देंगे। तो हम जो है ना मेन कपड़े से अस्तर को हम 1 इंच या 2 इंच छोटा ही रखेंगे, बराबर नहीं कट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो मेन कपड़ा कटेगा उससे 2 इंच छोटा ही कट कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो पूरी लंबाई हमारे जो अस्तर की है ना वो 30 इंच है, और ऊपर से जो है ऊपर से हमने 15 इंच का वो चोली कट किया है। तो इस तरीके से आप मिला लीजिएगा कितना लंबा हुआ। तो देखिए पूरा हमारा 45 इंच का वो लंबाई हो जाएगा, जिसमें से 1 इंच माइनस कर देंगे तो 44 इंच का लंबाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरी कटिंग किए, क्योंकि लॉन्ग फ्रॉक हम बना रहे हैं। तो देखिए ये पूरा कटिंग हो गया। जो साइड से जुड़ा हुआ कपड़ा है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब यही अस्तर के कपड़े को ना हम साड़ी के कपड़े पे रख, जैसे मैंने अस्तर के कपड़े को फोल्ड किया उसी तरीके से आप साड़ी के कपड़े को फोल्ड कर दीजिएगा, और इसी अस्तर के कपड़े को उस पर रख करके हम कटिंग कर लेंगे। देखिए अच्छा खासा घेर भी आया है। तो चलिए सबसे पहले हम साड़ी के एक कोने को पकड़ते हैं, और जितना हमें कपड़ा चाहिए उतना उस कोने को ले जा करके वो दूसरे साइड पकड़ लेंगे। अगर आपको कम लगे तो आप फिर से एक्स्ट्रा कपड़ा पकड़ सकती हैं, क्योंकि आप इसमें कोई दूसरा कोना है नहीं। जैसे कि साड़ी का अगर कपड़ा काटेंगे तभी एक कोना और बनेगा। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, जितना हमको कपड़ा चाहिए, जितना लंबाई चाहिए उस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब इस कोने को पकड़ के वहाँ पे मिला लेंगे दूसरे एरिया पे। पहले हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे, उसके बाद ही बराबर करने के बाद ही हम, नहीं तो वरना कपड़ा हमारा ऊपर नीचे कटेगा और घेर भी अच्छा खासा नहीं कट पाएगा, जिसकी वजह से बिगड़ जाएगा कपड़ा। तो अभी हम कपड़े को अच्छे से फोल्ड मतलब सेट कर लिया है। तो हम इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए फोल्ड करने के बाद जो अस्तर है हम उसको इस पर रख करके कटिंग कर लेंगे। पहले कपड़े को हम बराबर सेट कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर जो हमारा अस्तर कटा हुआ है उसको रख करके ना, इसमें निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको अस्तर के कपड़े से मेन फैब्रिक को 2 इंच एक्स्ट्रा ही कट करना है, बराबर नहीं कट करना है। तो अब हम इस पर अस्तर का जो कपड़ा है उसको रख लेते हैं, जो हमने पहले ही काट लिया है उसको रख लेते हैं इस पर। देखिए फोल्ड लेयर में जो हमने कपड़ा है उसी तरीके से आपको फोल्ड ही रखना है, ना कि उसको खोल कर नहीं रखना है। इस तरीके से बराबर से कर लेंगे। कमर की तरफ से बराबर कट करेंगे, ऊपर की नीचे की तरफ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, और कमर की तरफ से तो बिल्कुल बराबर ही कट करेंगे। देखिए जैसे मैं निशान लगा रही हूँ उसी तरीके से। तो कपड़ा मैंने बिल्कुल बराबर ही फोल्ड किया था, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ना ज़्यादा कम, जिसकी वजह से हमको जोड़ लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। जैसे कपड़े में ना अगर चौड़ाई छोटी होती है तो हमें जोड़ लगानी पड़ जाती है। तो कमर से मैंने कट कर लिया है बिल्कुल बराबर। अब नीचे से जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाया वहाँ से ही कट करेंगे इस तरीके से। देखिए अब हम पूरी कटिंग कर लेंगे। तो हाँ मैं बता रही थी कि अगर हमारी कपड़े की चौड़ाई अगर छोटी है तो हमें मतलब जोड़ लगाना पड़ जाता है नीचे, लेकिन इसमें अच्छा खासा चौड़ाई है तो इसमें जोड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी लंबाई बढ़ती तो इसमें भी जोड़ लग सकता था, लेकिन लंबाई हमें जितना चाहिए उतना बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम जो जुड़ा हुआ कपड़ा है उसको भी कट कर लेंगे, साड़ी के कपड़े को। अब हमारे ऊपर और नीचे दोनों पार्ट की कटिंग तो हो गई है बराबर बिल्कुल। देखिए अब हम इसकी घेर देख लेते हैं कितनी आती है। ये हाफ अम्ब्रेला है, जो कि फुल अम्ब्रेला में और ज़्यादा घेरा होता है। तो इस तरीके से ये हाफ अम्ब्रेला है, फिर भी इसमें घेर है अच्छा खासा है। बनने के बाद जब ये 2 भाग में बटेगा, जैसे कि अभी तो हम एक तरफ से दिखा रहे हैं तो उतना समझ नहीं आ रहा है, जब सिलने के बाद 2 भाग में बटेगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब हम इसमें से बाही कट कर लेते हैं। जो बाही नहीं, जो हमने ऊपर नीचे का अस्तर कट किया है, ऊपर का आगे पीछे का, उसको रख करके कट कर लेते हैं। चोली के पार्ट को इस पे रख करके कट कर लेंगे। ये जो हमारा घेर में बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरीके से रख करके कट कर लेंगे, ना मतलब इसको ख़राब नहीं करना है, आराम से रख के बराबर बिल्कुल कट कर लेना है। अभी एक पार्ट और रह गया है, उसको भी कट करना है। तो जो एक और टेढ़ा कपड़ा निकला उसमें से हम एक पार्ट को रख करके कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब जो हमारा थोड़ा मोड़ा कपड़ा बच जाएगा उससे हम डोरी और लटकन बना लेंगे।
देखिए जैसे कि साइड में सब कपड़ा बच जा रहा है, उसको हम उस डोरी और लटकन में इस्तेमाल कर लेंगे। अब जो इसमें से कपड़ा है उसको पहले हम फोल्ड कर लेते हैं एक बार। जो बॉर्डर है दोनों एक तरफ मिला लेंगे। बॉर्डर को एक तरफ बराबर मिलाते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छांट करके निकाल देंगे हम। फिर इसमें से हम बाहीं की कटिंग कर लेंगे। देखिए जो तिरछा कपड़ा निकल रहा है उसको हम छांट करके निकाल लेंगे पहले साइड से। देखिए इस तरीके से जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जा रहा है उसको हम काट लेंगे। उसको हम डोरी और लटकन भी यूज कर लेंगे। अब हम यहाँ से फिर से डबल फोल्ड कर लिए, तो ये 4 लेयर में फोल्ड हो गया है। जितनी चौड़ाई आपको चाहिए, मैं तो ज़्यादा करके 9 इंच ही चौड़ाई रखती हूँ, क्योंकि 9 इंच चौड़ाई में जो बाहीं कटती है ना बिल्कुल बराबर अच्छे से बनती है। तो 9 इंच या 8.5 इंच चौड़ाई रखनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 9 इंच की चौड़ाई ले ली है। लंबाई मेरी 21 इंच है। फुल बाहीं आएगी, मतलब फुल में थोड़ा 1-2 इंच छोटा आएगा, बाकी ठीक फुल बाहीं ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 21 इंच रखा है, तो 1 इंच 1.5 इंच आप माइनस कर देंगे। तो इसमें अगर 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 19.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ से 3 इंच माइनस करते हुए हम इस तरीके से घुमाव देते हुए बाहीं का निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर हम बीच में छोटा सा कट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से बीच में छोटा सा कट लगा लेंगे और नीचे से भी हम कपड़े को छांट लेंगे। अब हमारी कटिंग पूरी हो गई है। आपको ये अम्ब्रेला कट फ्रॉक की कटिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।